हेलो एवरीवन, हम लोग अपनी कैलकुलस स्टार्ट कर चुके थे क्लास 11th की लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। हमने क्या क्या कवर कर लिया है पहले वो देख लेते हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में हमने पूरा बेसिक कवर किया है। लिमिट्स का क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं, भाई क्यों जरूरत पड़ी हमें लिमिट्स की, तो आप उसके लिए बेसिक देखिए। एक्सरसाइज 13.1 सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, लगभग 32 क्वेश्चन थे। अच्छे क्वेश्चन है लास्ट के, तो उसको प्लीज लगाइए। इसके बाद हमने डेरिवेटिव आया कहां से, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, उसका फॉर्मूला कहां से आया है, हमने हर चीज एक्सप्लेन करी है। dy बाई डी एक्स कहां से आया, मैंने हर चीज एक्सप्लेन करी है, तो वो देखिए। कुछ एग्जांपल्स भी कराए हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से। हमने कहा था कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे तो और कुछ एग्जाम्पल करा देंगे, फिर हम एक्सरसाइज 13.2 में मूव करेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक हमने जितना भी करा दिया सब चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करें उसके पहले हमने कहा था कि कुछ चीजें हम करा देंगे और कुछ चीजें जो हमने पहले पढ़ी उसका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट चीज हमने पढ़ी थी, फर्स्ट प्रिंसिपल से जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसका फॉर्मूला क्या आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका फॉर्मूला आता है एफ डैश एक्स की वैल्यू आती है। कहां से आता है मैंने हर चीज एक्सप्लेन करी है। लिमिट कहां से आती है, एच टेंस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। ये फॉर्मूला कहां से आता है पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ये चीज है। दूसरी चीज है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली में स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve fx। जो fx कर्व दे रखा था at a given point, किसी गिवन पॉइंट पे स्लोप होता है किसका, टेंजेंट का। टेंजेंट क्या होती है आपको पता होगा, नहीं है तो बेसिक लेक्चर देखिए जाके। तीसरी चीज हमने बताई थी जो आपको ध्यान रखनी है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो दो टाइप के पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस हैं वो आपके दो फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं 11th क्लास में, खासकर 12th में आपको एक ही फॉर्मेट देखना है। पहला फॉर्मेट होता है कि फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जो ये मेंशन किया है भैया फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये पहली कैटेगरी है जो आपको ज्यादातर 11th में देखने को मिलेगी, लेकिन इसका यूज होता है कई कई जगह यूज हो जाता है। फॉर्मूले सारे इसी से बनते हैं। अब ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, मैंने कई क्वेश्चंस कराए हैं बेसिक वाली एक्सरसाइज में, तो वहां पे आप देखिए जाके भैया इतना कष्ट कर लीजिए, अब आप दोबारा मत करवाइए। यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक क्वेश्चन को, हर एक पार्ट को, और मैंने बताया है कब ये यूज करना है, कब ये यूज करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर मेंशन करेगा फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये मेथड क्यों आया भाई, जब एक मेथड था मेरे पास तो दूसरा मेथड बनाने की क्या जरूरत पड़ी है। इतने कम है क्या जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मेथड बेसिक मेथड है, इससे हम सारे फॉर्मूले बना लेते, लेकिन हर जगह ये मेथड लगाना एक लेंदी प्रोसेस था, एक कठिन काम कह सकते हैं जिसको था। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले इस मेथड का यूज करके हमने हर टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और हमको पता चल गया कि इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से ये मिलता है। तो बार बार हम ऐसा करने से कोई मतलब नहीं बनता है, हम डायरेक्ट वही रिजल्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया था, पहले एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया था। तो यहां से पता चलता है कि एक्स की पावर कोई भी हो, प्लस में हो या माइनस में हो, तो प्रोडक्ट में आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है भैया, यानी रिजल्ट आ जाएगा 2x। यहां क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी से हमारा जनरल कैलकुलेशन बना, कंक्लूजन बना कि किसी की भी x की पावर अगर कोई भी होगी, n हमने ले लिया, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। आता सब इसी से ही। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या बन गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। तो आपको रिजल्ट क्या देगा, n प्रोडक्ट में आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। अब
कोई भी पावर रख दो यहाँ पे, मान लिया हमने x की पावर -5 रख दी, ठीक है। अब हमें सिंपली इसका डेरिवेटिव निकालना है। आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो, अगर उसने फर्स्ट प्रिंसिपल मेंशन कर दिया है तो आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला। आप पहला लेक्चर देख लीजिए जाके, मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन कर रखी है। तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल बोल रहा है तो इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना है, और अगर सिंपल कह रहा है कि आपको बस डेरिवेटिव निकाल देना है, कोई मेथड मेंशन नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई करिए, फॉर्मूले जो हमने निकाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से उन्हीं का यूज कर लीजिए। तो हमको पता है अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, जो भी पावर है उसको भैया प्रोडक्ट में ले आओ, और एक पावर कम करनी है तो कम करने में ऐसे मत लिख दीजिए कि -4। हमने क्या किया, कम करनी है। माइनस में क्या होता है, माइनस करनी होती है ना। अभी देखिए जैसे हमने मान लिया x की पावर 5 का करेंगे तो 5 प्रोडक्ट में आएगा, और एक पावर कितनी हो जाएगी, कम, 5 -1। तो यहाँ -5 था, तो पावर जो भी थी उसमें से एक कम करना है, बढ़ाना नहीं। क्वांटिटी माइनस में क्या होती है कि क्वांटिटी बढ़ती है तो एक्चुअल में वो कम हो रही होती है। तो यहाँ पे अब क्या वैल्यू आ जाएगी, -5 इंटू x की पावर -6। देखिए अभी भी हम कम ही कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू 5x की पावर 4 आ गई। आप देखिए ना, -5 और -6 में कौन बढ़ा है, ये बढ़ा है ना। तो पहले -5 थे, अभी एक और कम हो गई, -6 हो गई। यानी जैसे समझिए पहले 5 रुपए उधार थे, अब 6 रुपए उधार हो गए। कर्जा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो कोई भी नंबर हो, उन सब में आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है। अब जनरल फॉर्मूले कौन कौन से पढ़ रखे थे हमने, देख लीजिए जरा। हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था d/dx ऑफ x की पावर n। वैल्यू क्या आती है, पावर प्रोडक्ट में आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये फॉर्मूला निकाला था। d/dx ऑफ साइन x हमने किया है, इसकी वैल्यू क्या आती है, cos x। ये सबको आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। d/dx ऑफ cos x कितना आता है, -sin x, ये भी मैंने करवाया है। तो अभी हम 3 एग्जाम्पल कराए थे आपको, अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है, फिर हम 13.2 एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमने x की पावर n का निकाल लिया, sin x cos x, अभी tan x बचा है, उसका भी हम करेंगे। अभी किसी कांस्टेंट का कर लेते हैं। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, a b c d, कोई भी कांस्टेंट हो। तो ये सिंपली कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। तो ये है क्या एक्चुअल में एनी कांस्टेंट। हम अभी कोई एक स्पेसिफिक मेंशन कर दे रहे हैं, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहां से हमारा रिजल्ट निकलेगा कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। अभी हमको फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो अभी हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो fx है वो एक कांस्टेंट है, वैल्यू है वो 5, ये चेंज नहीं होगी। आप x कुछ भी रखते जाओ, ये भाई साहब 5 ही बने रहेंगे। तो वही कांस्टेंट फंक्शन होता है जो चेंज ना हो, कांस्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है भैया, हमारा लिमिट का जो फॉर्मूला, डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला आता है वो कुछ इस टाइप में लिखा होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। अब जैसे हमने मान लिया कोई फंक्शन दे रखा है fx की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह आप x प्लस h रखोगे तो हम x की जगह क्या रख रहे हैं, x प्लस h। तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, यही तो होता है। तो जहां x था वहां चेंज हुआ है ना, 1 तो चेंज हुआ नहीं, क्योंकि 1 पे तो x था नहीं, 1 तो कांस्टेंट था। तो चेंज वही होगा जहां x होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर fx ये है तो x प्लस h कितना हो जाएगा भैया, तो वो भी तो 5 रहेगा। मैंने बताया ना कि कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है भैया कि आप कुछ भी कर लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वही रहेंगे, ठीक है, अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे। यानी ये कांस्टेंट है भैया, आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, ये 5 ही रिजल्ट देगा। तो हमने x प्लस h रखा, अगर x होता तो चेंज होता, अगर x होता तो चेंज होता, अदरवाइज नहीं होगा, एक तो होता है। तो भैया पुट कर दें आगे इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे लिमिट h भैया 0 है, टेंड्स टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है। मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। लिमिट में क्यों टेंड्स टू लेते हैं, इसकी वैल्यू भी 5 है, -5 है अपॉन में h। तो वैल्यू ऊपर क्या हो रही है, 0, यानी अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 0। तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0।
यहां से पता चला भैया किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जरा इधर डिजाइन बना दे फिर से कि d/dx ऑफ x की पावर n, पावर प्रोडक्ट में आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। d/dx ऑफ sin x पढ़ रखा है, वो वैल्यू आती है cos x। d/dx ऑफ cos x पढ़ रखा है, वो वैल्यू आती है माइनस sin x। एक भाई साहब और जुड़ गए हैं, d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू, c फॉर कांस्टेंट है, रिजल्ट क्या आता है 0। तो अभी हम ये फॉर्मूले पढ़ते जा रहे हैं। c क्या है, c इज एनी स्केलर क्वांटिटी, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसका मतलब पता होगा आपको। तो किसी भी स्केलर नंबर का, किसी भी कांस्टेंट नंबर का, सिर्फ कांस्टेंट, उसके साथ x नहीं है, हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और वो क्वांटिटी नहीं है, उसके साथ सिर्फ कोई क्वांटिटी नंबर दे रखा है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो नंबर नहीं दे रखा है, वो वैल्यू नहीं दे रखी है, तो सीधा रिजल्ट 0 आता है। क्यों? क्योंकि उसमें चेंजमेंट ही नहीं होगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरीके से किसी का भी अगर हम -3, 5, तो हम कर ही चुके हैं, 8, 17, 129 को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू अल्टीमेटली 0 ही आएगा। कोई भी कांस्टेंट उठा लो, आप यहाँ पे ला के रख दो कि -1, 0, 5, 6, 8, 9, 7 चलिए, इसको डिफरेंशिएट करना है तो कोई भी भैया क्वांटिटी हो, कांस्टेंट अगर दे रखा है तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इससे ये कंक्लूजन निकला है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब हम आगे चल के अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा है तो कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अगर पूछ रहा है तो हम ये पूरी कथा लिखेंगे, अदरवाइज सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इतनी चीज क्लियर है। अब कांस्टेंट के साथ अगर एक वेरिएबल दे रखा है x, तो क्या आएगा रिजल्ट, जरा देख लेते हैं। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आप गांठ बांध दीजिए। फंक्शन हमारा fx कितना है, 5x। भाई फॉर्मूले में हमें fx चाहिए होता है, x प्लस h चाहिए होता है। f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा, x की जगह क्या रख देना है, x प्लस h। तो 5 की जगह तो नहीं होगा, x की जगह क्या हो जाएगा। तो अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दे जाके। तो फॉर्मूले के हिसाब से f डैश x क्या आता है, f डैश x आता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है। ये देखिए h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे f ऑफ x प्लस पहले आता है, तो ये हो जाएगा 5 टाइम x प्लस h माइनस, और f ऑफ x आता है वो है 5x अपॉन में क्या है भैया h। मुझे दिख रहा है अगर हम 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे या 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो हम करा देते हैं, क्योंकि वैसे भी हम लोग इजी चीजें बहुत इजीली कर लेते हैं। तो 5x देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, भाई साहब उड़ा दिए हम। तो रिजल्ट क्या बच रहा है हमारा, h है। क्या करते हैं हम भी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5h अपॉन में h भी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 या 5। अब लिमिट पुट करेंगे तो h होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए x होता तो चेंज होता, अब यहाँ h होता तो चेंज होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो सिंपल कितना आ जाएगा, 5। तो इस चीज को कराने का सिंपल सा हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, x की पावर कुछ भी, हमने डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ हो तो क्या करते हैं। तो ये किसी भी कांस्टेंट के साथ का रिजल्ट निकला है, कैसे निकला है देखिए। इसको हम डायरेक्ट करते तो कैसे करते हैं, जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं किसी भी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल दिया होता है तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सेपरेट कांस्टेंट था। ऐसे अगर दिया हो कि 5 प्लस x, 5 माइनस x और 5 इंटू x, तीनों में डिफरेंस क्या है, ये कांस्टेंट सेपरेट दे रखे हैं इन दोनों में। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका अलग करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट में दे रखा है कांस्टेंट, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं। तो आप कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में दे रखा है
तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। हमें सिंपली x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमें x से मतलब है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम ये सिंपली dx अपॉन में dx हो जाएगा और कैंसिल आउट होकर वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली इनटू में 5 की है, सिंपली 5 आ जाएगा। देखिए 5 रिजल्ट आ रहा है। तो यहां से यही पता चल रहा है, या आप ऐसे समझ लीजिए जो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप x का डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर 1 है, पावर प्रोडक्ट में आती है और एक पावर भी है कम हो जाती है। तो फॉर्मूला दे रखा है और 5 इंटू में था, तो 5 इंटू में 5 इंटू किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 5। ऐसे भी समझ सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर डायरेक्ट आता है तो हमें यही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल x का डिफरेंशिएशन आप हमेशा ध्यान रखो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। x स्क्वायर होता तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, पावर प्रोडक्ट में आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर है। तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो उसको हम कांस्टेंट को अगर ऐसे दे रखे हैं, दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं, x इंटू साइन एक्स मान लिया दे दिया, तो उसका मेथड अलग होता है। ये नहीं कि इसका अलग, वो मेथड अभी हम बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कोई कांस्टेंट दे रखा है और मल्टीप्लाई में x वाला फंक्शन है, तो कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे और सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है। हमने x की पावर n का कर लिया, साइन एक्स cos x कांस्टेंट का भी कर लिया। अब रूट एक्स को हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम इसको अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से समझते हैं क्योंकि आपका भी बेस। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, फिर हम डायरेक्ट भी करके बताएंगे, तो दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे। और tan x को भी आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, जो रिजल्ट आ जाएगा। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल पूछ रहा है तो ये मेथड लगाएंगे, अदरवाइज आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिख देना है। यानी अगर sin x का पूछ रहा है डेरिवेटिव, सिंपली cos x लिख दीजिए। अगर पूछ रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, तो जैसे बताया था वैसे करिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या चेंजमेंट आ जाएगा। हमको पता है फॉर्मूला f ऑफ x प्लस एच, f डैश x का फॉर्मूला क्या होता है भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन में क्या आता है h। ये फॉर्मूला बताया मैंने, याद रखिए फर्स्ट प्रिंसिपल पर। आपको कैसे याद रखना है वो मैंने सारी चीजें बता दी। एक्चुअली ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, कैसे कन्वर्ट हुआ है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो fx हमारा ये दे रखा है, तो f ऑफ x प्लस एच कितना हो जाएगा, x की जगह क्या आ गया x प्लस एच। यही तो होता है, x था x की जगह चेंज किया तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से f डैश x कितना आ जाएगा भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू आएगी रूट में x प्लस एच माइनस में रूट x अपॉन में। अब इस टाइप के लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं, आप हमारा लिमिट्स का बेसिक लेक्चर देखिए जाके। मैंने सारी कैटेगरी कवर की है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आई बटन में भी क्लिक कर सकते हैं, वहां से भी आपको डायरेक्ट वो वीडियो मिल जाएगी जिसे आपको देखना चाहिए, ताकि आपको सारी कैटेगरी, आप एनसीईआरटी आरडी शर्मा कोई भी एक्सरसाइज उठाइए आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। और वैसे भी हम एनसीईआरटी खत्म होने के बाद आरडी शर्मा पे मूव करेंगे, क्योंकि आरडी शर्मा में कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमें कवर करने पड़ेंगे। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। पता है जब रूट दे रखा होता है, रूट को हटाने का एक ही तरीका होता है, कॉन्जुगेट। लिमिट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वैल्यू रख के देखते हैं, बस अपॉन में 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो रही है तो लिमिट अनडिफाइंड है, एग्जिस्ट नहीं करेगी। कुछ फुंदड़ू लगा के जो मेथड बता रखे हैं, हमें ये नीचे वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, तो वही करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सिंपली इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना होता है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दे तो वैल्यू जाएगी रूट एक्स प्लस एच, माइनस है तो प्लस होगा, रूट एक्स प्लस होता तो माइनस लेते हैं हम, एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। आई होप इतना क्लियर है। क्यों करते हैं ये, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी बन जाता है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट को हटाने का एक ही तरीका है कि हम किसी तरीके से स्क्वायर कर दें, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा, यानी ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाता है। रूट होता है क्या है, रूट किसी का रूट क्या होता है, एक्चुअली में उसकी पावर होती है हाफ। पावर हाफ होती है तो पता ही होगा। क्यूब रूट दे रखा है तो यहाँ पे 3 मेंशन करेगा, ए दे रखा है इसका मतलब है कि पावर 1/3 है। ये दे रखा है तो इसका मतलब है कि पावर 1/4 है, यही मतलब होता है।
तो तभी तो अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर क्यूब रूट होता है तो क्यूब करना पड़ता है। ये चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के लिए इसलिए कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराते हैं कि 2 फैक्टर बन जाते हैं, एक प्लस वाला दिया होता है तो माइनस वाला आ जाता है, और माइनस वाला दिया होता है तो प्लस वाला आ जाता है। अब ये फैक्टर देखिए बन गया a माइनस बी ए प्लस बी इंटू में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में h है, ये पूरा पूरा फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है। अब अगर रूट हट जाएंगे तो वैल्यू क्या बचेगी भैया हमारी, वो लिख दो जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x प्लस एच, रूट हट जाएगा ना, और ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में h दे रखा है रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी ये x हम हटा दे रहे हैं, तो वैल्यू क्या बच रही है हमारी, सिर्फ h बचेगा, नीचे h है तो ये h भी कैंसिल हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और वही h 0 कर रहा था, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसमें h 0 रख देते तो नीचे 0 हो जाता है। अब h हट गया हमारा, अब आप रख सकते हो वैल्यू, तो अब आप पुट कर दो जरा, इधर लिखे दे रहे हैं पुट h इक्वल टू 0, ये टाइम्स टू 0, तो वैल्यू हो जाएगी ऊपर 1 है अपॉन में, यहाँ पे रूट एक्स प्लस 0 हो जाएगा प्लस रूट एक्स, h की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बाकी रूट एक्स बचेगा, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 टाइम्स रूट एक्स। तो डिफरेंशिएशन इसका हमने किया है फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ये आ रहा है इसका डेरिवेटिव, ये आ रहा है। कैसे आया ये हमने बता दिया फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, सिंपल एफ एक्स दे रखा था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल के फॉर्मूले में रख दिया और रैशनलाइज करा दिया हमने, तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ये 0 दे रखा है, ये 0 लिखा हुआ। अब अगर हम इसको डायरेक्ट करते तो कैसे करते, देखिए जरा, हमारा फॉर्मूला ये होता है ना किसी x की पावर n का, तो अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते x रूट x को, तो रूट x को पावर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पावर की फॉर्म में लिखते हैं हम, इसकी पावर होती है 1/2, यही तो होता है रूट x का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो अब फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर प्रोडक्ट में आती है, तो पावर हमारी प्रोडक्ट में आ गई और एक पावर क्या हो गई भैया, कम, हमने कम कर दिया, यही तो फॉर्मूला होता है। n की जगह अगर आप 1/2 रखोगे तो 1/2 का डिफरेंशिएशन हो रहा है, 1/2 प्रोडक्ट में आ जाएगा और 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यही तो फॉर्मूला होता है। जैसे हम x की पावर 8 का करते तो 8 प्रोडक्ट में आती और 8 में से 1 कम हो जाता, और यहाँ 1/2 दे रखा है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो पावर माइनस की हाफ हो जाएगी, और माइनस की पावर को अगर हम अपॉन में ले आएंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी। तो पता है ना कि अगर x की पावर -2 दे रखा है तो उसको 1/x² लिख सकते हैं, या अगर हम कहते हैं x की पावर -5 दे रखा है तो उसको 1/x की पावर 5 लिख सकते हैं, या x की पावर 5 दे रखा है तो उसको x की पावर -5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये एक्चुअली में क्या होता है, रूट एक्स ही तो है, तो यहाँ 1/2 ये 1 अपॉन में रूट एक्स, तो वैल्यू क्या आ रही 2 रूट एक्स। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी आप इससे कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव का फाइनल कंक्लूजन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 12th में भी ये पूरे फॉर्मूले यूज होंगे, तो इनको अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब हमें tan x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। तो आप चाहे तो इसको फॉर्मूले की तरह याद करिए रूट x को, अदरवाइज आपकी मर्जी है, कि हमें तो नहीं लगता है, आप इससे डायरेक्ट कर सकते हैं, इसी से आता है, ये इसी का एक पार्ट है। n की वैल्यू 1/2 रख दो, अगर आप फिर भी याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं इसको। अब fx की वैल्यू tan x दे रखा है, अब हमें इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, वो हो जाएगा x की जगह क्या रख दो भैया, x प्लस h। तो फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x
अपॉन में h, यही फॉर्मूला होता है। तो लगा दे रहे भैया हम, जब हम फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू है tan x प्लस h, ये वैल्यू है tan x और अपॉन में h। अब यहां पे क्वेश्चन करें तो 1 अपॉन h थोड़ा सा हम बाहर ले रहे हैं, क्योंकि अपॉन में, क्योंकि हमें इस tan में अभी एक्चुअली में कोई फॉर्मूले पढ़े नहीं, इससे अच्छा है कि हम इसको साइन कॉस में बदल लें, या तो फिर हम इसको tan a प्लस b फॉर्मूला लगाएंगे तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बेटर है साइन कॉस में चेंज कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। तो ये अगर हम 1 अपॉन h बाहर ले लें तो ये 1 अपॉन h हो जाएगा। वैल्यू क्या बच जाएगी हमारी, ये बचेगी tan x प्लस h माइनस tan x, यही तो हो जाएगा। अब हम इसको साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं, यहां ब्रेक करते हैं तो यहाँ साइन अपॉन में कॉस और फिर अपॉन में h, थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगता लेकिन अभी ठीक लगेगा। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन में h एज इट इज है, और इसको लिख सकते हैं हम साइन x प्लस h अपॉन कॉस x प्लस h। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन में कॉस। आई होप इतना क्लियर है भैया, इसमें कोई हमने कुछ नया नहीं किया, सिंपल साइन tan को साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया है। तो रिजल्ट कितना आ रहा है देखिए, ये आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन में h एज इट इज चल रहा है, एलसीएम ले लेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो ये है साइन x प्लस h इंटू कॉस x माइनस कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर x प्लस h इंटू साइन x, और डिनोमिनेटर में कितना है cos x प्लस h इंटू कॉस x। इतना क्लियर है? ये अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो ये किसका फॉर्मूला है हमारा, ये अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा है साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b, माइनस है तो माइनस आएगा cos a साइन b। आप ट्रिग्नोमेट्री के वो पुरानी यादें निकालिए, अगर आपने पढ़ रखी नहीं पढ़ी है तो हम आगे कंटिन्यू कराएंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री भी कराएंगे, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि उनको पहले लिमिट्स पढ़ना था, और 12th वाले बच्चे भी कह रहे थे कि सर कैलकुलस स्टार्ट करिए, तो मुझे ये चैप्टर स्टार्ट करना पड़ा। फॉर्मूला देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये इसी का फॉर्मूला है, सिंपली दिस माइनस दिस हो जाएगा। ये देखिए तो वैल्यू कितनी आ रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन में h है, और ये वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल में साइन a की वैल्यू, a कितना है हमारा x प्लस h, तो ये x प्लस h, ये पूरा a था, और माइनस b कितना है x, ठीक है, और अपॉन में क्या दे रखा है cos x प्लस h इंटू cos x, एक तो दे रखा है, x से x कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ रही है, इधर लिखते हैं हम, हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है f डैश x की वैल्यू आ रही है लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये साइन h बच रहा है तो 1 अपॉन में h एज इट इज था, यहाँ बच रहा है साइन h अपॉन में cos x प्लस h इंटू cos x, यही तो बच रहा है cos x प्लस h इंटू cos x, ऊपर साइन h है और 1 अपॉन h है। तो लिमिट में हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, वो सारे फॉर्मूले देखिए जगह साइन h अपॉन में h की वैल्यू, तो साइन h अपॉन h अलग लिख देंगे तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन में h इंटू में क्या बच रहा है 1 अपॉन में, क्योंकि साइन हमने इसके साथ कर दिया तो ये 1 बच जाएगा ऊपर, cos x प्लस h इंटू cos x, ये वैल्यू बच रही है। अब ये हटा दे रहे, ये सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना था, ये cos x है। अब देखिए जरा हमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसकी लिमिट हम अलग निकाल लें, इसकी लिमिट अलग निकाल लें, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h, और ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन में cos x प्लस h इंटू cos x।
तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, हमको पता है ये फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन में थीटा, थीटा टाइम्स टू 0, साइन एक्स अपॉन में एक्स, एक्स टाइम्स टू 0, साइन एच अपॉन में एच टाइम्स टू 0, वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे हमें पुट कर देना है, पुट h इक्वल टू 0, क्योंकि h 0 रखने से लिमिट अनडिफाइंड नहीं हो रही, डिफाइन हो रही है, तो हम रख सकते हैं 0, 1 अपॉन में h रखना है 0, तो ये cos x हो जाएगा, h तो हट जाएगा और cos x, यहाँ तो h है नहीं तो कुछ रखेंगे नहीं, तो वैल्यू आ रही 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन में cos क्या होता है, sec होता है, तो ये एक्चुअली में क्या आ रहा है, sec स्क्वायर x। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, sec स्क्वायर x आता है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू करना है, और अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो मेरे भैया डायरेक्ट जरूर याद रखना, डायरेक्ट बहुत यूज होगा, आपका 12th तक यूज होगा कि d बाई डी एक्स ऑफ tan x कितना आता है, वो आता है sec स्क्वायर x। तो आपके कई फॉर्मूले कवर हो गए, तो अब जितने भी आगे फॉर्मूले हम कराएंगे, ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज पे भी तो मूव करना है, तो अगर हम आगे क्वेश्चंस कराएंगे, फॉर्मूले बताएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले बता देंगे। अगर आप कहोगे कि उनका प्रूवमेंट हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कराएं तो हम करा देंगे, आपको बस कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम डायरेक्ट फॉर्मूले बता देंगे कि x की पावर n, जैसे हमने करा दिया sin x, अभी log x आएगा, e की पावर x आएगा, तो इन सब के फॉर्मूले कहां से आए, वो सब इधर ही से आते हैं, इसी तरीके से आते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 13.2। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल या डायरेक्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से, अभी तक तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करते आ रहे हैं, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करके आपको पूरी कहानी लिखनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, इसमें कहीं लिखा है भैया ने कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से बताना, नहीं लिखा है ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। लेकिन ये नई चीज हमें दिख रही, वो क्या है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अब ये क्या दे रखा है, ये तो हमें फंक्शन दे रखा है ना एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर आप x की वैल्यू अभी रख दोगे तो अभी क्या निकलेगा, f ऑफ 10 वो आएगा 100 माइनस 2, वो आएगा 98। तो आपने क्या निकाल दिया, आपने निकाल दिया फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, लेकिन इन्होंने क्या पूछा था, डेरिवेटिव की वैल्यू। तो डेरिवेटिव पहले आप निकालो, तो डायरेक्ट नहीं रखना भैया, तो पहले आप डेरिवेटिव निकालो फिर वैल्यू रखनी है। समझ में आ रहा है डिफरेंस, पहले नहीं रखनी, पहले रख दोगे तो आप फंक्शन की वैल्यू बता रहे हो। अगर हमको डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 10 पे बताना है तो हमें डेरिवेटिव पता तो होना चाहिए, तभी तो हम एक्स की वैल्यू रख के वैल्यू बता देंगे। अभी तो ये फंक्शन दे रखा है, तो इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दिए, लिखना पड़ेगा हर बार, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि x का फंक्शन दे रखा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसे dy बाई डी एक्स, इधर भी डिफरेंशिएशन होगा, इधर भी डिफरेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x मैंने बता रखा है अभी, जैसे dy बाई डी एक्स को y डैश लिख देते हैं, तो ये f डैश हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में अलग अलग का निकाल देते हैं, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। अगर दो फंक्शंस के बीच में प्लस माइनस लगा है तो हम अलग अलग कर देते हैं, यानी ये डिफरेंशिएशन इसका अलग हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन इसका अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखिए जरा, इसका डिफरेंशिएशन हमको पता है पावर प्रोडक्ट में आती है, तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, पावर प्रोडक्ट में आती है और एक पावर कम हो जाती है, तो एक कम कर दोगे तो एक ही तो बचेगा, एक बचा दिया हमने भाई, 2 प्रोडक्ट में आ जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी, दो में से एक जाएगी, एक ही तो पावर बचेगी, वो एक को लिखा नहीं जाता एक्चुअली। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0, तो ये क्या हो गया 0। तो f डैश x कितना आ रहा है, f डैश x आ रहा है 2x, डेरिवेटिव मिल गया। अब जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वो वैल्यू रख दो, 10 पे पूछ रहा है 10 पे रख देंगे, 5, 10, 15, 20, 50 जिस पे पूछता है वो रख देते हैं। f डैश एट x इक्वल टू 10 पे कितना आ जाएगा, 2 into 10, वैल्यू आएगी 20। आई होप इतना क्लियर है।
तो डेरिवेटिव की वैल्यू पूछ रहा है तो पहले डेरिवेटिव निकाल लो भैया, फिर वैल्यू रखना। पहले वैल्यू रख दोगे तो कुछ गलती हो जाएगा और आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप लोग तो महान हो। अब क्या है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 जैसे निकाला था, यही लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 100। तो ये तो फंक्शन दे रखा है, तो हमको क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ एक्स दे रखा है, इन्होंने भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेंशन नहीं किया तो हम डायरेक्ट करते जाएंगे। एफ एक्स दे रखा है 99x से 5x का मैंने करके दिखाया था। कांस्टेंट का 0 हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ में कोई मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट का अलग हो जाता है। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा। हम बार बार नहीं लिख रहे ये चीज, डिफरेंशिएशन एफ एक्स का करते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाता है, तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। और 99 तो कांस्टेंट है, हम सिंपली किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को मैंने कराया अभी, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 1 है ना, तो पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी सिंपली कितना आएगा 1, क्योंकि x की पावर 0 वो भी 1 होता है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, dx कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो वैल्यू क्या आएगी 99। 1 तो इग्नोर कर सकते हैं इनटू में, ये तो इग्नोर हो जाएगा। अब हमारा जो f डैश x आ रहा है वो कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है 99। अब आप कुछ भी रखो x, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो या 100 रख दो, ये रिजल्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें x बचा ही नहीं है। x होता तो हम रखते, अब है ही नहीं तो भैया रखेंगे कहां से। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। डेरिवेटिव की वैल्यू 100 पे कितनी आ रही है, 99। 100 क्या कोई भी रखोगे, इस केस में वो 99 ही रहेगा। ये भी वही क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल टू 1। तो ये मुझे नहीं लगता है मुझे कराना चाहिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि जब एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी x, तो एफ डैश एक्स देखिए अभी बताया मैंने x की पावर 1 से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 1। अब आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये भी कांस्टेंट है तो वो हमेशा 1 ही देगा, तो एफ डैश 1 कितना देगा 1। कोई भी डाउट है आप थोड़ा सा रिवाइंड करिए वीडियोस को, फिर भी कोई डाउट रहता है तो भाई साहब आपको बस कमेंट करना है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, नोट कर लीजिए। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी लेंथ ज्यादा हो रही है वीडियो को, तो हम 3 क्वेश्चन इसमें कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें एग्जाम्पल ज्यादा करा दिए हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल से कराए। 4th नंबर क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से ही है, और फर्स्ट प्रिंसिपल इस वाली वीडियो में हम ऑलरेडी पहले करा चुके हैं कैसे करते हैं, तो आप 4th नंबर खुद से ट्राई करिए, और नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में तो अवेलेबल कराएंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए, बस आपको इतना करना है, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।